की घास न डार कोए। खुल गया मोक्ष द्वार हमारे गुरु ने बाण ज्ञान का सब मन का घट में हो उजियारा। मान गुमान छोड़ सब मन का घट में हो उजियारा। मूर्ख मानस पढ़ पढ़ जावे खुल रही पाठशाला। सुमरण कर लेने अक्षर से न्यारा है। जय पाका सुमरण कर लेने अक्षर से न्यारा। ब्रह्मा विष्णु देव महेश्वर ये दूर लाई प्युआर हमारे गुरु ने बाण ज्ञान का महाराजी। खुल गया मोक्ष द्वार हमारे गुरु ने बाण शब्द का महाराजी। ओ अंग सो अंग आव जावे ये नहीं करता रा। ओ अंग सो अंग आव जावे ये नहीं करता रा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सत शब्द निराधार हमारे गुरु ने
उज्जवल पहने कापड़े पान सुपारी खाए कबीर गुरु की भक्ति भी बांधा जमपुर जाए मेरे पिया की टरिया चढ़ के मगन भई हाथ जोड़ करूं बिनती चरण निवाओं से सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया के दाता हो बेदिया गम के जी ना सुख विद्या के पढ़े ना सुख वाद विवाद सांद सुखी से जोग लागी सुन समाज धनवंता सभी दुखी निर्धन दुख का रूप सांद सुखी से जोग पाया भेद अनूप राधा सुन तंदर सुखिया कोई न देखा तंदर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो तंदर सुखिया कोई न देखा तंदर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो तंदे अस्त की बात कर हूँ उदे अस्त की बात कहते हूँ सबका किया विवेका हो तंदर सुखिया कोई न देखा तंदर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो तंदर सुखिया कोई न देखा बाट बाट सब जग दुखिया बाट बाट सब जग दुखिया क्या गिरी बैरागी हो सुखदेव मुनि अचरज तुके डर से सुखदेव मुनि अचरज तुके डर से गर्भ से माया त्यागी हो तनधर सुखिया कोई न देखा तनधर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो तनधर सुखिया कोई न देखा जोगी दुखिया जंगम दुखिया जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख
घट व्यापै आशा तृष्णा सब घट व्यापै कोई मैल न सुना हो तन धर सुखिया कोई न देखा तन धर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो तन धर सुखिया कोई न देखा सच कहूँ तो कोई न माने सच कहूँ तो कोई न माने झूठ कहीं न जाई हो विष्णु महेश्वर दुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो तन धर सुखिया कोई न देखा तन धर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो तन धर सुखिया कोई न देखा अब तू दुखिया भूपति दुखिया अब तो दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी विपरीती हो कह कबीर सकल जग दुखिया कह कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन जीती हो तन धर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो तन अस्त की बात कहते हूँ उदय अस्त की बात कहते हूँ सबका किया विवेका हो तन धर सुखिया कोई न देखा तन धर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो तन धर सुखिया कोई न देखा राधा राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहा राधा स्वामी प्रेमियों सत्संगियों माता और बहनों जितनी संगत आई हुई है सब शांति तो सुनते रहें। ये जो शब्द है ये कबीर साहब का शब्द है। कबीर साहब बड़े चोटी के संत थे, पर बात ये है कि कबीर साहब महाराज राधा स्वामी दयाल नहीं आमदे तो कबीर साहब की शिक्षा अधूरी रह जाती। कोई कबीर पंथी बुरा न मान जाना, मैं मेरे घर की नहीं कहता न तुम्हारे घर की बात कहता हूँ। अब भी कितने कबीर पंथी हैं वो सोंग का देश तक बात नहीं कर सकते न, सोंग का जाप करते हैं बल न्यू नहीं पता उन्हें सोंग का रंग रूप कैसा है, सोंग की मंजिल कैसी है, वो कितना लंबा चौड़ा विस्तार है। मतलब कबीर साहब ने तो हद कर दी शब्द में। आप लोगों ने देखे, आप सुख की तलाश में फिरते हो सब, और सुख हमारा आगे आगे भाज लेता है। हम सुख को पकड़ने के लिए चलते हैं, सुख हमारा आगे आगे भाज पड़े। क्या हमारा प्यार है उससे? वो तो हमारा दुश्मन से। हमारा मित्र तो वो से जो हमारे नज़दीक आ जाए खुद ही,
और परमात्मा ने याद दिवा दे। उस सुख की खातिर भाजते हैं, दौड़ते हैं, और वो हमारे नज़दीक में नहीं आता। न जो आ भी गया किसी का तो परमात्मा ने भुला देता है। आज कई मानस ऐसे बैठे, मेरे पास एक प्रेमी आन की कहने लग गया, महाराज मैं एक बात पूछ ली। महा पूछी, सब तो आज नहीं बताऊंगा न, क्यों टाइम 2, 2.5, 3 घंटे लग जाएंगे। बड़ो कहने लग गया, मैं बताइए क्या बात थी। कहना महाराज यसु मसीह ने यूँ लिखा से कि सुई के नाके में को ऊँट लकड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं, लकड़ सकता है। महा और उमीर भक्ति नहीं कर सकता न। माँ बिल्कुल ठीक से। तो बोले आजकल के गुरु तो बड़े बड़े उमीर से, इनके तो लत्ते रोज धोख तो आते हैं, इनका वो के फर लाया कर वह लागी रहे। वो तो बताओ तो मन तो बतानी नहीं आमदी न। अरे घने अगटपट करे से वह किस तरह के तरेंगे। यसु मिस्कन भैया ये तो मेरे पास जवाब नहीं है। मैं शू महात्मा, मैं फकीर शू, मैंने मेरी सारी जिंदगी फकीरी में गुजारी है। हाँ बात बता दूंगा। बोले बताओ। वह जगत के गुरु हैं, अगत के गुरु नहीं है किसी के भी। जगत में तुम्हारे गुरु हैं, वह भी मजा लूटते, तुम भी लूट लो। वह अगत में तुम्हारी मदद करने वाला न कोई है न होगा। वह खुद कहते अब का जग मीठा तो अगला किन दीठा। खाओ पियो मजे उड़ाओ, अगला किसने दीक्षा से। ये तो सब प्रोपगंडा कर रखा से। मैं कहता नहीं, लेखा पाई पाई का, राज नहीं को बाई का। कबीर साहब क्या कहा, दुख का तो दुख तो हमारा साथी से। मैं मेरी खुद की बीती बातें बताऊंगा, काफी आप लोगों ने शब्द में भी। एक बार की बात थी, कोई ऐसी आफत आ पड़ी, आफत आ पड़ी, पड़ जाया करे कोई भुगते, कोई सारी जिंदगी आफत भोगी है। मैं दीनोद गांव तो चलिया, 15 मानस थी, सब ऊँटों पर चढ़ रहे, मैं एक पैदल, और ऊँट का पूंजड़ पकड़ रखा मैंने। क्यों पकड़ रखा? मेरे बाप की बदौलत है, मेरे बाप की करतूत थे। वो मान तो चढ़े जा रहे थे, मैं पकड़ा गया था। सियाणी गया पैदल, फिर आसार आया पैदल। तो कितना दुख था मेरे को, बड़ा भारी। मैं राम का नाम ने इतना लिया कोई ले नहीं सकता ने। मैं राम का नाम का लफ्ज टूटन तार नहीं टूटन दिया। अब तो आप लोगों ने शिक्षा देता हूं कि सुमरण तार टूट न जाई, सुमरण तार टूट न जाई। मगर वो टाइम था जब गया के जांदी मेरी तो रिहाई होगी। एक अफसर तो मेरा क्यों जाए इसको, मैं तो उसी पर उल्टा टपा दिया। मेरे दिल में यकीन आया कि राम सबका मित्र है। तुम लोग सुख का नहीं दौड़ते हो, राम का नहीं कोई नहीं दौड़ता। अगर हम राम का नहीं दौड़ा तो हमने दुख होए को नहीं ने। कबीर साहब क्या कहते हैं, सुख में सुमन ना किया, सुख में सुमन सब करें, न दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होई। फिर कहते सुख में सुमरण ना किया और दुख में की न याद, कह कबीरता दास को कौन सुने फरियाद। कबीर साहब कहते उसकी फरियाद कौन सुने। फिर अगर तुम एक बार याद करोगे वो 17 बार याद करेगा। इले बार बात बताता हूं कि दुख सब में पड़ता, दुख सभी दुखी, कोई सुखी नहीं संसार में। कबीर साहब का कहना है था
कि उधर अस्तक जैसे उतार छिपता है, इस सारे का बबे का कहूँ सू, सारे की बातें बताऊँ सू, कोई भी ऐसा नहीं है उगतार छिप कोई सुखी है। कबीर साहब कहता, देखते भी हो जिस इंसान के दौरे जाते तो सुखी है, बोले हाँ जी बिल्कुल। और कोई न कोई बात थोड़ी बार में बोल पड़े। मैं आपका गए यकीन तो एक बात के मेरे पास में एक प्रेमिया बहुत पुरानी बातें से मैं बड़ा राजी आयो, बड़ा अच्छा मानस है, बड़ा शांति वाला, बहुत बढ़िया। मन कहा भैया सुना, मैं तो जानता बड़ा अच्छा सुना था तू। बोले हाँ जी। तू तो बहुत अच्छा मानस है। बोला हाँ जी, मैं बहुत, लोग मेरी बड़ाई भी करते, इज्जत भी करते, ये भी कर, कुछ कुछ बातें करने लगा। नाम तो मैं लूँ नहीं, उन्हें कही थी मेरी बेइज्जती न कर देना। माँ मैं इज्जत रखा करूँ, किसी बेइज्जती नहीं करा करूँ। अगर कोई मानस ऐसा घटिया हो तो उन्हें इशारे में समझाया करूँ, लोगों ने इशारा करके समझाया करूँ सू। वो नू डूब्या नूडा तो बच के रहना चाहिए। मैं आप तो सुखी सो। बोला मेरे कोई कमी नहीं, क्या की भी है कोई कमी। मेरे इतना धन से बम्बी जा रहा था, बम्बी की बात बताऊँ। महाराज किशोरी लाल ने पता था उनका, मेरे ये धन देखो, हवेली देखो, ये भाई मेरे ये जायदाद, ये जायदाद सब के बता बतू करके न। और मन बोला मैं एकांत में बात करना चाहता हूँ। मैं बताइए। बात करी, रो पड़ा। मैं क्यों, के बात से यार? बोले ये बात है, ए सत्संगियों रिश्ता अच्छा। बोला मैं मर जा तो अच्छा सू। बोले ये भी कोई राज से घबराओ मत नहीं न। मैं तो यार सोचो तू सुखी से, तो इसलिए देखा कोई भी सुखी नहीं है न। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। सहजबाइन इसीलिए ठीक है, ऐसा धनवंते सभी दुखी। और निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहज होकर पाया भेद अनूप। के निर्धन तो दुखी धन बिना सर, धनवंते हूँ दुखी से। के फलाने दे दिए, धकड़े दे दिए, उसके को नहीं आया, उसके वो खा गया, वो खा गया। सारे इस तरह जाते हैं, कोई भी सुखी नहीं संसार में। तो उदय अस्त की बात कहता हूँ कि सारी उदय अस्तल की कहता हूँ कि कोई सुखिया नहीं, सब दुखिया दुखिया देखा। किसे का नहीं नजर करके दे ले चांद सूरज भी दुखी से। बताइए कितनी इनके आगे खोल के बताऊंगा, आज पता लगेगा। कोई भी ऐसा नहीं देखा जिसकी तुम जगह खोसना चाहते हो कि हम स्वर्ग में चले जावा, वैकुंठ में चले जावा, ब्रह्मलोक में चले, इंद्रलोक में चले, वह भी सुखी नहीं से न। अगर तो सुख वाली चीज से उस सुख की तलाश तुम करते नहीं कोई भी। महात्मा ने बतेरा रुक्का मार्या से मड़के बात से काल महाराज थोड़ी बार में चुटकी बजा की बुद्धि बदल देता है। क्यों बदल देता? कि सीधे को सीधी नहीं, पाखंडी को पकवान। गोरस तो गड़िया बेकर, मदरा बेकर दुकान। गा का दूध तो गाड़िया गड़ा में बेकर और मदरा दुकान में बेकर। सीधे मन को सीधी रोटी नहीं मिल सकती न। और पाखंडी तो माड़ भी इकट्ठा कर लिए खूब खांस पीव से। भाई ये मेरे सतगुरु की दया थी, मेरे को एक त्याग बता गया, एक साधन बता गया, उसकी दया में थी। मैं अपना जीवन एक फकीरी में गुजारा। आज भी एक मानस कह रहा था कि वाकई आप हरियाणा में कितने बड़ा कोई भी फिरते रहो, कितने रुक्के मारते रहो, आपका मुकाबला का कोई भी फकीर नहीं है न। मन कहा ये क्या कहते हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं न। मैं तो सामने कह के मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। इले प्रेमियों सत्संगियों, कोई भी 184 जिया जो सुखी हो बताओ। जब काल ने सृष्टि रची, उस काल ने कौन छोड़ा यो खेल। तो
जब काल महाराज ने तप करा, सृष्टि रची, जब रूह मिली, इसको ज्योति मिली और ब्रह्मा विष्णु पैदा करे, और उस वक्त काल महाराज ने जाके न सतपुरुष का आगे विनती करी अपने पिता का, कौन पिता? सतपुरुष कहो, राधा स्वामी दयाल कहो, अकाल पुरुष कहो, वो राम कहो जो चौथा राम से हो। वो संतों का राम तीन रामा ते न्यारा है, उसको हम चौथा रम्या राम कहते हैं। और वो राम का तुमने पता नहीं तो राम राम कहने तो कौन तैर सकते ने। बुरा न मान जाना मेरे पर, बात पूछनी हो तो मेरे एकांत में आके पूछो, एकल नहीं बताऊं, दो चार मानस आ जाओ, उसी वक्त बता दूंगा। सारी पीढ़ी सृष्टि की पढ़ा लिखा नहीं, ये दया सतगुरु की। तो काल महाराज गया कहला, महाराज के मैं सृष्टि तो रचूं सू, मन मेरे पर मन तीन वरदान दिवा दे। बोला बोल, क्या वरदान चाहिए? बोले एक तो ये वरदान चाहिए कि जितने जीव हैं दुनिया में अपनी खोड़ में सब मस्त रहें, कोई भी दुखी नहीं हो, चाहे कितना उन्हें दुख हो तो भी सुखी रहे, दुखी नहीं हो कोई भी। बोला जाओ। और दूसरी बात ऐसे पिछले जन्म का किसी ने पता नहीं लगा। अगर इन पिछले जन्म का पता लग गया तो सारे भक्ति का लग जाएंगे। मैं आप लोगों को एक अकीनते का अभ्यासी होंगे, जब अभ्यास करके जाते हो सुरत ऊपर तक कट कट की पड़ती है साधन करती यानी, और गिर जाती है, जैसे पतली डंडी होती है रास्ते की जान की, उस पर पाँव डिग जाता है डोले पर तय न्यू पाँव डिग के सुरत डिग जाती है। क्यों? कभी काम डिगाता, क्रोध डिगाता, लोभ डिगाता है, जैसे जैसे हमारे ख्याल होते डिगा लेते हैं और वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं फिर, और उन तब बच के लगना। उस वक्त इतनी दुख पाती आत्मा कि उस बचाने वाला कोई नहीं। कबीर साहब कौन बचावे तेरा यार? कबीर साहब कहते कौन बचावे तेरा यार? तने बचाने वाले का पल्ला नहीं पकड़िया किसी का भी। अगर स्त्री अपने पति पर एक बार भी विक्षेप कर देती है और ख्याल दूसरा कर, उसका पति पर धर्म खंडित हो जाता है। अगर पूर्ण संत सतगुरु मिल जाए, मैं सतगुरु का दर्जा बताता हूं, समझ गया? सतगुरु क्या हो? जब सृष्टि रचने के लिए उसका नाम सतगुरु नहीं है न, इसीलिए सतगुरु ही होता है, पूर्ण सतगुरु। उस पर एक बार भी अभाव हो जाता तो सारी क्रिया नष्ट हो जाती है और गिर जाता है। दो संत आते, सुत संताता, एक उड़ान की संत बनता। उड़ान की संत कौन सा होता कि पकड़ के बिठा दिया तेरी ड्यूटी से, और पहली बाप था, फिर दादा हो गया, फिर पोता हो गया, फिर पड़पोता हो गया, इस तरह बिठा दिए। गद्दी के गुरु बने, रिश्तेदारों ने बिठा जाते, ये गद्दी के गुरु होते। जीव को उद्धार नहीं कर सकते। अगर कोई बोलने वाला तो बोलो, किसी ने करया और होता हो तो। इसलिए मैं बताता हूँ, वह आते गद्दी को रखने के लिए, संभालने के लिए, अपनी घर की जायदाद बनाने के लिए। इसलिए सतगुरु, एक करनी का गुरु आता दरगाह तक, एक गद्दी का गुरु आता यहाँ आनंद लेने के लिए। इसीलिए करनी का गुरु जीवन ले जाएगा और जो गद्दी का गुरु सो जीवन बांध देगा। ये का नेम होता। मेरे बस की बात नहीं है, मैं ठीक बताता हूँ। तो काल महाराज ने कहा, एक उनको ये पता नहीं हो हम किस चोले में ताए सा और के कर्म करया देर कितना दुख या पीछर के असुरत गई आई से। बोला अच्छा जाओ। बोला एक और भी रहेगी महाराज। बोला वो कौन सी? कि संत अपनी करामात न दिखाऊं कभी भी। अगर संत करामात दिखाने लग गए तो फिर संसार उजड़ जाएगा और कोई भी मेरा बगीचा उजड़ जाएगा और मैं क्या करूँगा फिर। पर मैं क्या कहा था? कबीर साहब कहते उदस्त की बात कह तू
कि सब दुखी से। सुखी रहना चाहते हो तो उदयस्त की बातों में क्यों फंसते हो? न वहाँ उदय है न वहाँ अस्त है, न वहाँ छपता है न वह उगता है, वो तो देश ईसा से। न वो कैसा देश है? न थी धरणी पवन वितरणी, न कुर्म नहीं काया, निरंछा का अंछा नहीं तेरे किसने जगत रचाया। वो तो वो देश से देख लो। शब्द गुप्त रहा अनाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। वहाँ तो चेतन ही चेतन से, वो कभी अंधेरा होता है नहीं न। अंधेरा तो और जगह होता है जहाँ काल की भूमि से काल घूमता है, और काल के राज में उदय अस्त सब, वहाँ उदय अस्त है नहीं न। वहाँ तो उदय ही उदय से सब किमी। को बोले तो कोई भाई किसे हो तो बोल लेना, कोई बात को, तो इसीलिए कहता हूँ संत उसका संदेशा देने के लिए आते हैं, उसकी बातें करने के लिए आते हैं और बता करके चले जाते हैं। पर ये बात तो आपने पता है न कि जब संत चले जाते हैं तो लोग बड़े शर मार मार के रोते हैं कि हमने मेरा नू करया, मेरा नू करया, मेरा नू करया, हमने पता नहीं था नू करते नू करते। मैं आज रो पड़ा मेरे महाराज ने देख के, ये दाता पिछाड़ा कौन जब मैं तेने पिछाड़ दिंदा तो क्यों दुख पाऊंदा? बिना वचन उद्धार चीज तेरे को दुनिया में आए थे, ये बात उन्होंने जरूर कही थी कि मैं तेरे लिए आया हूं, पगला मैं तेरे लिए आया सो। अच्छा, मैं ये नहीं समझा के कह रही सर के नहीं। संत किसी के लिए आते हैं, कोई एक के लिए, कोई दो के लिए, कोई किसी के लिए। मगर ये पता लगा आप ये प्रश्न कर सकते हो, कोई एक के लिए आगे तो रोरा का उद्धार कैसा होगा? ये तो बड़ी भोली बात है। स्वामी जी महाराज ने खुद ने लिख दिया, फिर भी नहीं समझे। स्वामी जी कहते हैं गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने जीव उभारी। कि एक गुरुमुख भी अगर पूरा उतर जाता है वो करोड़ों जीवों का उद्धार कर देता है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि मैं तेरे लिए आया सो, तो बड़ी भारी दया थी, हमारा भाग था, उनकी बड़ी दया थी। इसीलिए दुख तो दुख ही होता, हमारी मदद करता, घबराओ ना। किस्म दुख आ जा कितना याद करते हो, मेरे पास कोई सुखी नहीं आमदन, कोई भी सुखी नहीं आमदा। कोई बेटा मांगे से, कोई धी जमाई मांगे से, कोई धन की खातिर आवे से, कोई औलाद की खातिर आव, को क्या ही खातिर। कई कई ऐसे बावड़े से कि मेरी भैंस नहीं कोई नहीं मंदिर भला मान यार डूब की मर जाओ। ये भी काम संतों के जुम्म हो गया। मैं सच्ची बात करने वाला हूँ, कोई किम्मे कहता, कोई किम्मे कहता। मगर ये पाखंडियों के काम होते, जिसका विश्वास हो जाता ये कोई बात नहीं। जिसका संत पर विश्वास है तो उनके कैंसर के कैंसर दूर हो जाते। कितने के हो गए? अगर मैं तो रोक गया, फकीर तो ने कहा था बेटा मैं गौड़ ब्राह्मण सूँ, मैं परम संत सूँ, मैं राधा सिंह धामता आया सु। अच्छा महाराज कि मैं तना आशीर्वाद दे की जास, मैं बताओ जी, तू जिसने प्रसाद दे देगा ना वो ठीक हो जाएगा। मैंने हाथ जोड़ के पाँव पड़ गया, महाराज मेरे पर दया कर दो कि ये बात तो सारी गलत से, बदल दो इस बात न, नहीं तो मठ हो जाएगा। ओहो बेटा मेरी गलती होगी, माफ़ करना। जिसका विश्वास होगा वो ठीक हो जाए, माई मन की इतना ही चाहूँ था, इसका विश्वास होगा न ठीक हो जाएगा। विश्वास जिस पर कर लोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। डाकदरों का एक मेरे पास प्रेमी कदे का रहे सौरे आ रहा से तो जिद्दी सा नाड़ी सा मानस दलीप मेम्बर नाम से उसका,
उसके गए थे यूपी में सत्संग करने, वो हार्ट अटैक का दौरा हो गया, मर गया थे एकदम। बोले क्या होया? क्या मैं धर्म तक तम आया आणकी न मैं संगत का बीच में डरूं को नहीं, सीधी बात कया करूं सू। दो चार तो मुक्के मारे उसका कड़म खोआ परूर है और मार दी मार दी, 200-150 रुपये गाल दिए गोज में। माया बड़ी ठगनी से। और वो थोड़ी बात देखा, बोले मैं ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया, वो गोज कान देख दी ठीक हो गया और कन मुक्के मारे, जिधर देखा गोज कानी रुपये दिख दी ठीक हो गया। तो ये बताता उन्हें किसी ने कोई विश्वास है, किसी ने कहीं का विश्वास है। इलिए बताता हूँ तंधर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। के बोले आगे घाटे बाडर सभी दुखिया, क्या त्यागी क्या बैरागी हो। सुखदेव मुनि अचर दुख से गर्भ समाया त्यागी हो। घाटे बाडर सभी दुखी से, कोई थोड़ा से कोई घना से। कौन सा शीशा ने कोनी ने घाटे बाडे सभी दुखिया, पिछले जन्म में दुखी हो गया। आपको क्या थे, आप भी हाँ बड़ा परेशान में, मेरी तकलीफ तो दुखी को नहीं हूं। तो चाचा साधु राम अस्पताल में चले गए, फोन आया, उरत पता लग गया। मैंने तो बातचीत करी, मैं बोला घबराइए ना, भी थोड़ा है जाना से, तेरे बस की बात को नहीं है तो मेरे बस की बात से, तू क्या जाने इस बात ने। ये उरे हंसन लागे मेरे दौरे बैठनी। बोले के बात से? बोला तो बहुत सीरियस से। मैं उसके हाथ की बात को नहीं बोल पड़ा। मैं बोला चाचा बस इतना चुप रही, भाग ना बोल, तेरे बस की बात को नहीं है मेरे बस की बात से, अभी तो काम लेना से। फिर जाके मैं कनेडा तो बोलिया, सारा बोला यो बैठा देख लो। और कदे यो जानता हो कि मैं अभी चलिया जाऊंगा, बहुत काम करना, बड़ मैं दुखी सा हो गया उस वक्त कि एक ही मानस था मैं, तो सारा जो करने वाला तो दुखी सभी हो जाते हैं। घाटे बाढ़ सभी दुखिया, क्या गिरे क्या बैरागी हो। बैरागी दुखी नहीं होते, मैं बैरागी रहे उड़ा सू। बैरागी किसको कहते हैं? ये मंदिरों टाली लइए बैरागी नहीं। बैराग, बैराग क्या न कहते हैं, सब कहें सब मोह टूट जा, एक इतनी लगन लग जा उस मालिक के साथ में कि भूल जा सब कहे न। मीरा बाई की तरह बिरे लग जा, लगन लग जा। मीरा थी बैरागण, तो मीरा हो गई बैरागण। वो कितनी बैरागण थी कि एक बार बादशाह और बीरबल सेती आके न, और वो आया बीरबल कहने लगा, क्या तेरे तान सेन को बताता गाना बजाना? हमारे देश में तो ऐसे ऐसे भगत है गाने वाले। बोला कौन है? बोला मीराबाई का गाना सुन ले तो मस्त हो जाएगा। वो चला गया। बोला मन दिखा दे। बोला नू नहीं भगमा बाणा कर ले, मुसलमान ने नहीं बढ़ने, राजपूत से काट करेंगे। वो भगमा बाणा करके निषेधियल मन ये के चूक क्या करा, अपनी चालते अपने निकले के हार बनवा लिया सोने का। उसका हार को पर कली एक बार लिखवा दिया और हार अपनी गोज में ले लिया। जब गया और मीरा मस्त हो रही, एक तारा बाजार थी मस्त, मीरा बैरागण हो रही। बैराग उसको कहते। जब हार गाला मीरा का गल में सोने का, मीरा ने कोई पता नहीं तेरे के गाल दिया और के नहीं गाल दिया। और ये भी पता अगर सांप भी गाल दिया तो उसका भी कोई नहीं पता, न उसका नाम बैराग है। ये बैराग नहीं है, न हलवा पूरी बना खा लिया और टाली हला, इसका नाम बैराग नहीं है, एक मत बना लिया। इसीलिए वो लेकिन हार उसके गल में गाल दिया। वह तो मस्त थी, कृष्ण का गाल दिया। जब राणा जी आ देखा, ब्राह्मणों ने देखा, गुरु तो एक बार आया से। बोले एक बार करता, बोले एक बार यो देख बार लिख रखा। मीरा धमकाने लगे, बोली मन नहीं पता, मेरे तो बात कोई नहीं करेगा। ने मस्ती पता लग गया कि बीरबल के साथ में एक बार आया था देखने के लिए। ये हालत बताता हूँ बैराग। घाटे बाढ़ सभी दुखिया,
क्या गिरे ही बैरागी हो गिरस्ती तुम लोग साए सारे, डेरा बांधी बैठ सारे, और मैं बैरागी हो के हांडा करता था जंगलों में अभूत की तरह। तो दुखी था, क्या दुखी था, अपने असलियत बता दूं कि जब रोटियों का टेम हुंदा न गाम कान देखण ला जा, दल पाड़ी हाड़ी देखण ला जा, रोटियां ही को नहीं आई ने। बताइए किसका भजन था वो? साधो भूखा भगत न होई, झांझ मंजीरे जब ही बाजे बने चून की लोई। साधो भूखा भगत न होई झांझ मंजीरी बने चून की लोई। भाई इस तरह मानने से कबीर साहब कहते हैं, कबीर खुदा कुरकरी करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल कर भजन करो नसंग। गृहस्थी के तो दोनों हाथ में लाडू होते हैं, कमा की खाता और भजन करता, दोनों चीज का घर की से। जो एक टाइम भी किसी का खाना खा लेता है 3 घंटों का भजन देना पड़ता है। अगर 3 घंटों का भजन नहीं करेगा और नहीं देगा तो 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 2 वर्ष में, 6 महीना वो गिर जाएगा, वो बच नहीं सकता कभी भी। ये मैं एक नेम बताता, न कोई बचार न कोई बचेगा। जब झाड़ बोझे खाने वाले नहीं बचे तो वो किस तरह बच जाएगा? इसीलिए घाट के क्या गिरे ही क्या बैरागी हो, के गिरे भी दुखी बैरागी भी दुखी। गृहस्थी कौन सा सुखी से? 360 दुख से गृहस्थी को तो इतना दुख से बड़ा भारी। अगर जो सोचन लाग जाए तो सान लगो, सोचने सोचने में दी लकड़ जाए। इसलिए ठीक कबीर साहब ने कहा से धरती उगे सर छेपा उठे लग दे, सुख नहीं है कोई भी। तो किसने होया सुख? आगे बोलता है क्या कैसे भाई आगे लाले के बात तू सुनता है कोई नहीं। जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख दूना हो। अब सुनिए, जोगी दुखिया, जोगी कौन होता है? जो जोग साथा। जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख दूना हो। तपसी कितना दुख से, एक तो 5-7 धूनी ला ले और एक 5-4 धूनी भीतर जलन लाग रही से। वो भीतरली धूनी तो जड़े ही थी, आग सल गई थी, बाहर और सलगा ली। आ दूना दुख हो गया कि नहीं समझे होगे न। एक महात्मा धूनी ला रहा था, मन तपस्या में बहुत रहा कि मन करे से काम। और धूनी एक आगे ला ली, एक नूने ला ली, गेल ने ला ली, सिर पर ठेकरा धर लिया। 5 धूनी तप है। बाबा जी 5 ये होगी, 5 और से। बोले वो कौन सी? ए बाबा जी जो वो नहीं हुंदी तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। इन तब 5 मरे न को बात नहीं, तो तन को दुख देना से। किस तरह कि ये तन को दुख देना, ये सब 5 इंद्रिय ये थी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। दूसरे विषय में पूछे तो 5 विषय शब्द सप्रस रूप रसगंध। ये 5 विषय ये नचाम दे, फिर एक एक विषय में एक एक जानवर मर गया। बाबा जी की 5 की अग्नि तो भीतर जलन लाग रिवा, तू जड़ाओ भीतर ते, और ये बाहर दिखाओ जड़ाई के हो से तो कितनी देही फूक ले, कुछ भी नहीं बन सकता ने। अगर जो देही फूकने तो हो तो ये जो भट्ठे लगाते हैं चिमनियों पर, इनकी तो 52 धूनी ऊपर जलते, इनका मह को रहते सारी नागरिक कोले गिरते हुए। वहाँ धूनी तपन की जरूरत नहीं है न, तो वहाँ तो भजन करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। इसीलिए जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख दूना हो। तपसी को एक एक दुख सबन को व्याप है। आशा तृष्णा सबको व्याप है। आशा तृष्णा सबको व्याप है। कोई मैल सुनना कि कोई भी साधु आशा तृष्णा सबको व्यापती है। कितने बड़े बड़े देखे होंगे कि आशा तृष्णा सबको व्याप है। मेरे महाराज जी बताया करते थे, कहते कि कोई राजा था, वो राजा कहने लगा एक भांड ने, बोला भांड के हमने कोई योगी का सांग देखा भाई। बोला के देगा? बोला एक घोड़ा और एक जोड़ा।
बोला अच्छा हाँ। देखा कि साधु जा करके न और कपाड़िया साधना सीख गया। कपाड़िया दूसरी चीज़ है, सुर शब्द का योग दूसरी चीज़ है। समझ गए? कपाड़िया तो सांसों के लंबाई करना से, और सुर शब्द का योग तो खुदा से मिलन का रास्ता से। सुर शब्द के योग का बगैर मुक्ति हो नहीं सकती, ये इरादा समझ नाम है। सुर शब्द क्या न कहते? सुर शब्द का आगे आत्मा न परमात्मा तो मिला लेना, योग कहते मिलाप को, इसीलिए तो मिला लेना उसको कहते हैं। बड़ो सीख आकिन बोला राजन के हाँ क्या ले अब देखा देखा, बैठ गया समाधि लगा के कपाड़िया खींच के। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, चढ़ा ली। उतारना को जाने था न, उतारना कौन जाने था, बावड़ा हो गया बेचारा। राजा ने सोचा क्या करूं, उसका बड़ा सारा कढ़ाया गिर दिया, मुद्दा मार दिया कि जब उठेगा अब टणका देगा इसने। वो राजा भी मर गया, और राजा का बेटा राजा वो भी मर गया, उसका पोता राजा बनया। उस मट्टी पड़ गई कढ़ाए के ऊपर को, मट्टी पड़ गई, लंबी उम्र बद गई। कपाड़िए में उम्र बदती है, समाधि उसमें और सुर शब्द का योग में दूसरी बातें होती है। ये मैं क्यों बताई आप लोगों ने, कदे को बोल न पड़े बीच में। किसी संशय जमेर किसी ने प्रश्न कराया था कि जी कपाड़िया और सुर शब्द का योग एक हो से न्यारे न्यारे। मैं कपाड़िया योगियों का से, सुर शब्द का योग मोक्ष के लिए से, यो योगियों का नहीं है न। और योगियों का क्या है, वह सिद्ध हो जाते हैं। गरीब दाजिए सिद्ध उम्र गिद्धों में कोई फर्क नहीं। वह भी आसमान में उड़ते हैं तो वह भी आसमान में उड़ते हैं, वह भी दारू मांस अंडे खाते तो वह भी दारू मांस खाते हैं। इसीलिए कोई फर्क, सिद्ध उम्र गिद्धों में कोई फर्क नहीं। पहले उन्हें क्या कराया, वो पोते का वक्त में पूरा हटाओ कढ़ाई ने कुछ खोदा खादी करने लाके मट्टी पड़ गई, मारी टनकार लागी कुदाड़ की कस टनकार का क्षेत्र की समाधि खुल गई। खुली समाधि नीचे काटा, काट देर वो कहने लगा राजा ल्या राजा घोड़ा जोड़ा, ल्या राजा घोड़ा जोड़ा। बोला अरे कौन से भाई तू मन बता दे पहले। बोला मैं भांड सूं। और इसी तरह बात थी। कब की बात थी, कौन राजा था फलाना। बोला वो मर लिया, उसका बेटा मर लिया, मैं उसका पोता सूं। इतने दिन का और से बोला केसर थी, बोला घोड़े जोड़े खाते। ये मिलता, ये नहीं मिले तो स्वर्ग बैकुंठ में धक्के खा के आ जाओगे। धक्के खाने से, ये भी घोड़ा है जोड़ा से, मोक्ष के लिए नहीं है। मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए तो संत कहते भी यहाँ जहाँ को दर्शन इत है और वहाँ को दर्शन यहाँ। जिसको दर्शन यहाँ नहीं, वहाँ को यहाँ न को वहाँ। जिसको दर्शन इत नहीं तो उत भी को नहीं न। वो कौन सी बातें से कि मैं तो एक बात बताया करूँ, शांति नहीं आई तो क्या संत मत में शांति आ जाती है। संत मत शांति का मत से शांति आ जाती, और मतों में शांति नहीं आती न। दान करने वालों को शांति नहीं आवे, कथा वार्ता करने वालों को शांति लगा रहेगा, समझ गए। और कथा वार्ता कोई भी काम हो तो उन्हें शांति ने, हाँ सुर शब्द का अभ्यासी को शांति मिल जाती है। और चीज में शांति आती ही नहीं, किसी चीज में भी। और इस चीज में मस्त रहता है। और जब और चीज में शांति आ जाती है, बोल दे तो शराब देने के लिए भाजेगा, मगर संत मत में शराब नहीं देगा न। क्यों? शांत रहता है, मस्त रहता है। इसलिए शांति है तो संतों के पास में है। और जो संतों के पास में कौन सी शांति, सुर शब्द के योग में से। इसलिए सारी दुनिया दुखी ही दुखी से। कोई जब देख लिया जोगी दुखिया, जंगन दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, एक एक दुख सब को व्यापक, कोई मैलन सुना, कोई कहते आशा तरसना सबको व्यापक, कोई मैलन सुनना हो। कोई भी ऐसा कोई ने, सब ने आशा तरसना सतामदी फिरे से।
सुनिया नहीं लग रही आपता नहीं धापता मेरे के गेल हो रहा चीता क चमन जाग अंत में रीते का रीता। ये ऐसी लगी लापता से इसमें बड़ी भारी शांति मिलनी से। शांति आगी तब झगड़ा की चीज का आगे के कहते। साच कहूँ तो कोई न मन ने झूठ कहीं ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जी ने राह चलाई हो। अब ये तो क्या बताऊं, हमारे बुजुर्ग थे और इन बुजुर्गों की बातें कंध्याणी शर्म आती है। समझ गए, कल भी मेरे कोई ख्याल सा आ रहा था किसी बुजुर्ग की बात का, और ये तो बहुत बड़े बड़े मेरे दोष नहीं लगे महाराज। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे को दोष न देना, मैं तो एक नदान बच्चा हूं, उनको दोष देना जो तुम्हारी बुराई लिख दी कथाएं में। मैं तो पद्म पुराण लिखी नहीं ने, पद्म पुराण लिखी है उसका दोष लगना चाहिए जो तुम्हारे बुराई नहीं थी तो, और बुराई थी तो वह ऋषि सच्चे थे, उन्हें पक्षपात नहीं करी, सच्ची बात लिख दी। बुरी लिखने वाले थे कौन सीधी लिख गए के बात से। क्या तुम जानते नहीं, हर वक्त सुनते हो कौन सा सुखिया से। अगर तुम्हें एक इंद्र को सुखी मानते हो कि हम स्वर्ग का इंद्र का राज ले लेंगे, इंद्र में कितनी बढ़िया बढ़िया परी हैं। रावण का इतनी सुंदर सुंदर औरतें थी, मगर उसका नाश करने माता सीता पर जा पहुंचा। बताइए क्यों कमी थी कि यार सारी जिंदगी का तप भी खो दिया, सारा अपना राज भी खो दिया, और सारी जाति विराकस जाति का भी नाश कर दिया। किसके लिए? एक चीज के लिए। इसीलिए सत्संगियों प्रेमियों गिर में भी जांदा मन में किसने बचा? आप लोगों ने। आप लोग सब मेरे गुरु, ये सब मेरी मार बहन से ना, मैं सब तो पहली गिर जांदा। आप लोगों ने मैं गुरु मानता हूं, इसीलिए मैं आपको बताता हूं सत्संगियों कि जो अपनी इज्जत का ख्याल रखेगा वो कभी गिरे नहीं गा, बच जाएगा। अब कितना भारी था, तुम कहते इंद्र का तो बड़ी बड़ी रानियां से, बड़ी बड़ी अप्सराएं से, दूसरे का ध्यान डिगाने के लिए भेजी जा से, और वो इंद्र और किस चला गया? गौतम का घर पर चला गया। थारी पुराण कहती है, मैं तो नहीं कहता नहीं। गौतम का घर पर गार के बनाया हो, उसका कितने 1000 भाग कर दिए, सोचो। और के बोला गौतम री है दुष्ट, इतनी परियार इतना, और डूब की मर जा सत्यानाशी, जाओ तेरे शरीर 1000 भग हो जाएंगे। दुष्ट ने बोले शर्म नहीं आई न, अकल्याई खातिर आया, और तो ये करया और वह करया, और इस तरह इतना करया। चंद्रमा उसके धब्बा लग गया।